नमस्कार, मैं राजेश। कोरोना की नई अपडेट। मुजफ्फरपुर भी खतरनाक स्तर पर पहुंच चुका है कोरोना के फैलाव में। कोरोना जिस तरह से मुजफ्फरपुर में फैल रहा है, स्थिति कुछ दिनों में खतरनाक हो जाएगी। कल का अनुभव बहुत ही भयावह था। मुजफ्फरपुर के मुक्तिधाम यानी अंतिम संस्कार की जगह पे गया था और वहां की स्थिति देखा तो सदमे जैसा महसूस हुआ कि लोग जिस ढंग से यहाँ लाए जा रहे हैं और कोरोना का गाइडलाइन का पालन भी नहीं हो रहा है। किसी के भी कोरोना होने की जानकारी नहीं है। मृत्यु की संख्या बहुत ज्यादा है। मास्क भी नहीं लगाते हैं। भीड़ भाड़ भी बहुत है शमशान घाट में और इंतजार भी करना पड़ रहा है। हम हमेशा सोचते थे कि अमेरिका से आगे निकले। शायद 2-3 दिनों में कोरोना पॉजिटिव की संख्या अमेरिका से आगे निकल जाएगी भारत की। हमेशा से लोगों की चाहत रही है कि अमेरिका से हम आगे निकले। इस बार भी हम 2-3 दिनों में भारत अमेरिका को पछाड़ देगा कोरोना मरीजों की संख्या में। अगर हम ऐसे ही लापरवाही बरतते रहे तो शाम के 7 बजे दुकानों को बंद कर देना है। पर कोई भी दुकानदार, जब तक कि पुलिस नहीं आती है, दुकान बंद नहीं होती है। 2-3 दुकानों को छोड़ के, जैसे कि सागर संगम और समरलैंड स्पोर्ट्स को ही 7 बजे के पहले बंद होते देखा। बाकी किसी दुकान को मोती झील मुजफ्फरपुर में से कल्याणी तक किसी ने अपने शटर नहीं गिराए। 7 बजे के बाद भी इंतजार कर रही थी कि पुलिस कब आती है। ग्राहक भी हटने का नाम नहीं ले रही थी। तो ऐसे में हम अमेरिका से तो आगे निकल ही जाएंगे। जब बिहार में 6000 से ज्यादा कोरोना मरीज निकलते हैं एक दिन में, भारत में पहली बार 1200 मरीज एक दिन में मरे हैं। बिहार में भी मरने वालों की संख्या एक दिन में कल सर्वाधिक थी। मुजफ्फरपुर में भी कल मरने वालों की संख्या ज्यादा थी। 2 इंजीनियर भी मारे गए हैं कोरोना से। ऐसे में हमारी लापरवाही अमेरिका से निकलने में मददगार साबित होगी। आपको चुनना है, आप क्या चाहते हैं। रेमडेसिविर जो कारगर साबित हो रही है कोरोना के इलाज में, नहीं मिल रहा बाजार में और कालाबाजारी भी चल रही है। ऑक्सीजन नहीं है। पटना जैसे बड़े जगह पर ऑक्सीजन की कमी है। अस्पतालों में बेड की कमी तो है ही। मुजफ्फरपुर में कल सर्वाधिक 365 मरीज मिले। कल 5 लोगों की मृत्यु भी हुई मुजफ्फरपुर में अकेले। बिहार में भी कल रिकॉर्ड मौत हुई है। 24 मौत कल की हुई है। इस लापरवाही की वजह से अब बड़े पाबंदी और ज्यादा सख्ती की उम्मीद रखिए। 2-3 दिनों में लॉकडाउन भी हो सकता है बिहार में। दिल्ली में तो वीकेंड लॉकडाउन लगा दिए गए हैं। महाराष्ट्र में पहले से 144 धारा और लॉकडाउन लगी हुई है। तो बिहार की स्थिति पिछले साल वाली नहीं है। खतरनाक लेवल पे है बिहार की स्थिति। अपने शहर की भी स्थिति बहुत खतरनाक है। हर मोहल्ले गली में कोरोना के मरीज हैं। यदि कोरोना के मरीज नहीं हैं तो अज्ञात बीमारी से है ग्रसित, क्योंकि कोरोना का जांच हो नहीं रहा। और यदि कोरोना नहीं है तो कोई अज्ञात बीमारी है। वीवीपैट गोदाम में 100 बेड का डेडिकेटेड कोविड केयर सेंटर लगाया जाएगा। कलमबाग चौक के एक ही बैंक में कई कोरोना पॉजिटिव निकले। बाजारों में तो लापरवाही हो ही रही है, बैंकों में भी लापरवाही है। पटना ने भी कोरोना के रिकॉर्ड तोड़ दिए हैं। लगातार लगभग 1500 मरीज होते जा रहे हैं। पटना एक नया हॉटस्पॉट के रूप में उभर कर आया है। मुजफ्फरपुर में मोती झील की कई दुकानदारों को नोटिस दिया है नगर निगम ने नाले पे अतिक्रमण करने के लिए। नालों को ढालकर बना दिया गया है और दुकान से सटी हुई 2-2 फीट ऊंचे नाले हैं। सड़कें हैं, कोई पार्किंग की सुविधा उपलब्ध नहीं है। सभी दुकानदारों को परेशानी होती है। दुकान के बाद 2-2 फीट ऊंचे और 3-3 फीट चौड़ाई के नाले हैं, तो गाड़ियां कहां खड़ी होगी? सड़क पे खड़ी होगी। फिर भी नगर निगम ने दुकानदारों को नोटिस दिया है। वैसे बेलगाम पार्किंग तो होती है मोती झील में, आपका चलना मुश्किल हो जाएगा। हर 1-2 दिन पे मोती झील फ्लाईओवर पे पार्किंग हटती है और फिर लगने लगती है। चौपाटी की तरह गुपचुप की दुकानें तो आपको बराबर मिलेंगी। वहां पर कोई लगाम नहीं है। सिकंजी की दुकान आपको मोती झील फ्लाईओवर पे भी मिलेगी।
और मोतीझील फ्लाईओवर के नीचे जो अतिक्रमण है, छोटे छोटे दुकानदार हैं, पार्किंग की जगह पे दुकान है, पर पापी पेट का सवाल है। छोटे छोटे दुकानदार भी कहाँ जाएं पेट पालने के लिए, तो कहीं ना कहीं दुकान करेंगे। जहां जगह मिलती है दुकान कर लेते हैं। बाद में नगर निगम भी वहां से टैक्स लेती है और अवैध ढंग से पैसे भी लेती है। शहर के कई विभागों में कई कर्मचारी कोरोना पॉजिटिव निकल रहे हैं। एक बात चौंकाने वाली यही है कि कोरोना पॉजिटिव होने के बाद भी लोग बता नहीं रहे कि कोरोना पॉजिटिव हैं और बाजारों में घूमते हैं। उनके परिवार के लोग शहर में निकलते हैं, घर से निकलते हैं। निकलना नहीं चाहिए। आइसोलेशन भी सही ढंग से नहीं हो रहा है घरों में। कृपया कोरोना पॉजिटिव हो या कोरोना जैसे बीमारी नजर आए तो घरों से ना निकलें और दूसरे को भी बचाएं। मास्क जरूर पहने, डबल लेयर पहने, ट्रिपल लेयर पहने। पहली बात तो जरूरत ना हो तो बाजार निकले ही नहीं। वैसे भीड़ भाड़ दिन में अब कम नजर आने लगा है। शाम के पहर भी लोग अब कम निकलते हैं। ये अलग बात है। दुकानदारों को मजबूरी है रोजी रोटी की, तो दुकान खोलने को मजबूर रहते हैं और देर तक खोले रहते हैं। समाचार के अंत में यही कहूंगा, कल जो दृश्य देखा शमशान घाट मुक्तिधाम मुजफ्फरपुर में, वो दिल दहलाने वाला था। लाइन लगी थी लाशों की और इंतजार करना पड़ रहा था। लोग लाश को लेकर कहाँ जलाएं इसके इंतजार में थे, जबकि वहां जगह की कमी नहीं है। फिर भी जो दिखा वहां वो चौंकाने वाला था। और शमशान घाट से भी कोरोना फैलने की गुंजाइश बढ़ती है। लाश चलती है तो कोरोना के फैलने का चांस होता है, तो वहां भी सावधानी बरतनी बहुत जरूरी है। वहां के स्टाफ्स को भी और आम आदमी को भी सावधानी बरतनी चाहिए। तो अपना अपना ख्याल रखें। गंभीर हो जाने पर आप कहीं नहीं जा पाएंगे। अस्पतालों में बिस्तर नहीं है, लेने को ऑक्सीजन नहीं है, रेमडेसिविर दवा भी नहीं मिलेगी। ले देकर कोरोनिल, पैरासीटामोल और लिम्सी वगैरह से काम चलाएं। विटामिन सी से काढ़ा पिएं, भाप लें। यदि शक लगता है कोरोना हो गया हो। सबसे बड़ी बात, कोरोना के मरीज से दूर रहें। आपको कोरोना नहीं होगा, घबराएं भी नहीं। जब तक आप संपर्क में नहीं आएंगे कोरोना नहीं होगा। इसलिए डरने की भी जरूरत नहीं है। अपना काम करें, पर संभल कर और संभाल कर। अगली बुलेटिन बहुत जल्द। धन्यवाद।